ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पारी आया, मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी बार हरा के प्लेऑफ से मुंबई इंडियंस की बाहरी कराया। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल चेपॉक में आज जो हुआ एक तरफा नहीं बल्कि पूरी तरह से क्लास ऑफ पावर का मुकाबला था। मुंबई इंडियंस ने बनाए थे 159 रन, लगा था कि बराबरी का मैच होगा, लेकिन फिर आया चेन्नई सुपर किंग्स का तूफान। यानी ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा ने मिलकर ऐसा खेल दिखाया कि मुंबई इंडियंस सिर्फ देखते रह गई। क्या सीएसके की ट्रॉफी इस बार दावेदार बन चुकी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अंशुल कंबोज की सुहानी, चलिए जानते हैं पूरी इस मैच की कहानी। दरअसल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, यानी मैदान था चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में। मुंबई इंडियंस की कप्तान यानी हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो खास नहीं रही, शुरुआत से ही विकेट जल्दी गिर गए थे, रन बनाने में मुश्किल लग रहे थे मुंबई इंडियंस की। सबसे बड़ा योगदान दिया नमन धीर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, यानी 57 रन की शानदार नमन धीर के बदौलत यानी मुंबई इंडियंस मैदान पर टिकी हुई थी। बाकी बल्लेबाज जो भी मैदान पे आ रही थी मुंबई इंडियंस की, तो धीमी स्ट्राइक रेट से यानी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे काम चलने वाला नहीं था। लेकिन मुंबई इंडियंस का स्कोर यानी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे खतरनाक गेंदबाजी की बात करें तो अंशुल कंबोज ने यानी पावर प्ले में घातक गेंदबाजी की, यानी टॉप ऑर्डर को हिला कर रख दिया था। बाकी गेंदबाजों ने पूरी तरह से बाकी गेंदबाजों ने भी साथ दिया और मुंबई इंडियंस को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिए। जो अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए और नूर अहमद ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। बाकी जेमी ओवर्टन ने भी 4 ओवर में देकर 1 विकेट लिए। 3 ओवर में यानी रामाकृष्ण घोष ने भी 1 विकेट लिए। इन सब गेंदबाजों की वजह से पूरी तरह से मुंबई इंडियंस को कमर तोड़ देती है यानी चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज। यानी मुंबई इंडियंस ने टारगेट खड़ा करता है, यानी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन। चेन्नई सुपर किंग्स की यानी चेपॉक पर यह टारगेट यानी बड़ा था, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स यानी रन चेस करने उतरते हैं मैदान पे, तो फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग करने आते हैं। संजू सैमसन ने 9 बॉल में 11 रन बनाते हैं, अभी जल्दी ही पवेलियन की तरफ चल जाते हैं। यानी कुछ खास संजू सैमसन नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्रीज पर टिके हुए रहते हैं। यानी ऋतुराज गायकवाड़ यानी कप्तानी पारी खेलने के लिए आते हैं। युर्बिल पटेल यानी 24 रन को भी पारी खेलते हैं, फिर अभी चले जाते हैं जल्दिया है, लेकिन मैदान पे फिर आते हैं। यानी जिसे ऑक्शन में दाव लगाया था कार्तिक शर्मा पे, यानी छक्कों के लिए जाने जाते थे, वो आज करके दिखाए। यानी कार्तिक शर्मा ने 40 गेंदों में 54 रन बनाते हैं, 4 चौके 3 छक्के की मदद से। खासकर देखने को पारी मिलता है, यानी दूसरी मैच में लगातार यानी ऋतुराज गायकवाड़ की यानी कप्तानी पारी 5 चौके 2 छक्के की मदद से यानी 48 गेंद में 67 रन की शानदार पारी खेलते हैं कप्तानी पारी यानी ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई सुपर किंग्स के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया था यानी चेन्नई सुपर किंग्स की यानी मैच। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों यानी बेबस देखी, यानी सिर्फ जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजफर ने 1-1 विकेट लिए। बाकी गेंदबाज कोई खास नहीं कर पाए, यानी मार बहुत खा रहे थे बाकी गेंदबाजों ने। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर यानी 18 ओवर 1 बॉल में ही 2 विकेट खोकर 162 रन बना देती है, यानी 8 विकेट से आसानी से मैच जीत जाती है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके की ओपनिंग की साझेदारी, मुंबई इंडियंस की कमजोरी यानी स्कोर, यहीं से पूरी तरह से मोमेंटम बदल जाती है। धीमी बल्लेबाजी यानी मुंबई इंडियंस की साझेदारी कोई देखने को नहीं मिला था मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की तरफ। बाजी में असर नहीं डाल पाए थे मुंबई इंडियंस, यानी मुंबई इंडियंस की हार की यही कारण है। सीएसके की शानदार जीत की वजह यह है कि शानदार गेंदबाजी देखने को मिला पावर प्ले के अंदर और मिडिल ऑर्डर में और डेथ ओवर में भी। ऋतुराज गायकवाड़ की ये शानदार 1/2 पारी अगर ये नहीं होता तो शायद ये चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच कभी नहीं जीत पाती। चेन्नई सुपर किंग्स की एक तरफा जीत है, ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की धमाकेदार साझेदारी है मुंबई इंडियंस की कमजोरी बल्लेबाजी। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने दिखा दिया कि अनुभवी क्या होता है, और मुंबई इंडियंस के लगातार दूसरी बार हराकर यानी मुंबई इंडियंस के घर में जाकर और फिर चेपॉक में मुंबई इंडियंस आती है मैदान पे बदला लेने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से, लेकिन चेपॉक में ही उल्टा ही हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद में कमर तोड़ देती है मुंबई इंडियंस को। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स लगातार मैच जीत कर यानी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी, इसका राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुंबई इंडियंस की सबसे हार के बड़ी कारण क्या है, इसका भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।